दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे दो तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। आज सुजलॉन एनर्जी में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखी है जबकि बाज़ार में गिरावट का माहौल था। इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और यहाँ से एक अच्छी संभावना दिख सकती है। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की जो सब्सिडीज कंपनी है उसके सीईओ ने रेजिग्नेशन दिया है और इसके अलावा क्रिशिल की तरफ से बहुत ही शानदार रेटिंग मिल चुकी है सुजलॉन एनर्जी को। सुजलॉन एनर्जी जो लगातार अपने कर्ज के जंजाल में फंसी हुई थी, भारी भरकम कर्ज था, वो सारा खत्म कर दिया है। कंपनी के पास इस समय काफ़ी अच्छा कैश फ्लो है जिसकी वजह से रेटिंग एजेंसियां भी इस समय रेटिंग को सुधार रही है। यहाँ तक कि अब सरकारी टेंडर भी हासिल करना शुरू कर चुकी है कंपनी। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन के फ्यूचर की संभावना क्या है उसको समझेंगे, क्योंकि अब क्वार्टर थ्री भी हमारे सामने आ गए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन सारी बातों को जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी एक अच्छी राहत मिली है। तो यहाँ पे सारी एक एक अपडेट को अच्छे से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात कर ले। वैसे तो बाज़ार में आज 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी सेंसेक्स में, लेकिन सुजलॉन ने उसके बावजूद भी ठीक किया है। तो वैसे तो स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 61.49 पर। क्लोजिंग देख सकते हो कि कल 61.42 के आसपास थी। इंट्राडे में एक बार 61.06 का लो भी बना। इसका मतलब ये कि नहीं पूरे दिन में तेज़ी नहीं बनी, गिरावट भी हुई, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिली। एक बात यहाँ पे गौर करने वाले कि इस समय एफआई का बाज़ार में पार्टिसिपेशन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इस समय इंडिया के बड़े फंड हाउस और हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर उन्हीं का ये इस समय योगदान है। एफआई बाज़ार में फ़िलहाल हॉलीडे मोड पे है, वो इस समय बाज़ार में नहीं है। तो 62.42 का हाई बना और क्लोजिंग अंत में 62.29 के आसपास रही, जहाँ पे 1.42% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। काफ़ी समय से दबाव में स्टॉक था। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे क्रिशिल की तरफ से ज़बरदस्त रेटिंग दी गई है सुजलॉन एनर्जी के कारोबार को लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सस्टेनेबल एनर्जी के सेक्टर में एक प्रमुख नाम है सुजलॉन एनर्जी और उसको लेकर बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिशिल ने कंपनी की लॉन्ग टर्म रेटिंग को पहले जो ए माइनस थी उसको बढ़ाकर ए प्लस का मतलब ए कर दिया है। तो रेटिंग ज़बरदस्त बढ़ी है, पहले ए माइनस थी वो ए हो चुकी है। तो रेटिंग में सुधार सुजलॉन की मजबूत कारोबारी स्थिति और ऑपरेशन में निरंतर सुधार की ओर इशारा करती है। यानी जिस तरह से कंपनी को लगातार एक के बाद एक शानदार ऑर्डर मिल रहे, ऑर्डर बुक मजबूत है, कंपनी की स्थिति बहुत सुधर गई है, जिसकी वजह से क्रिशिल ने रेटिंग में सुधार किया है। क्रिशिल ने कंपनी के आउटलुक को भी पॉजिटिव बरकरार रखा है, यानी पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी आउटलुक पॉजिटिव ही है। तो ये साबित करता है कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है और आने वाले समय भी मजबूत स्थिति के साथ कंपनी आगे बढ़ेगी। तो सुजलॉन के अपनी सेक्टर में अपनी कमिटमेंट के चलते ये मुकाम उसने हासिल किया है। बहुत कुछ करना पड़ा सुजलॉन को इसके लिए। इनके जो फाउंडर थे तुलसी तांती जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके पीछे लगाया। आप देख सकते हो उनको विंडमैन के नाम से जाना जाता था। उन्होंने बहुत कुछ तकलीफ झेल के इस कंपनी को यहाँ तक खड़ा किया, क्योंकि एक समय डूबने के कगार पे कंपनी थी। आज वो इंडिया की नंबर 1 विंड टरबाइन सेक्टर की कंपनी है। कंपनी के प्रयासों से भारत में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है। आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के स्थायी स्रोतों के चलते इसे एक मिसाल के तौर पे देखा जा रहा है। सुजलॉन एनर्जी के इस उभरते प्रदर्शन से केवल निवेशकों का विश्वास नहीं बढ़ा, बल्कि ये दर्शाता है कि कंपनी भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी सुजलॉन आने वाले समय में और नए कई कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने इसकी जानकारी आज ही एक्सचेंज को दी है। सुजलॉन एनर्जी के ऊपर 87.59 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2016 के लिए, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो देख सको कि आईटी-एटी में जो है फैसला सुजलॉन एनर्जी के फेवर में आया। यहाँ पे इन्होंने अपील की थी और अपील में उनकी बात को मान लिया गया है, सुजलॉन के फेवर में जीत हुई है। तो ये जो पेनल्टी थी इसको कैंसिल कर दिया गया है अथॉरिटी की तरफ से।
तो ये सुजलॉन की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सुजलॉन के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगाई थी और उनको वो मंजूर नहीं थी। उनके हिसाब से उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, तो उन्होंने इसको अगले अपीलेट जो ट्रिब्यूनल थी जहाँ पे उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी थी और वहाँ पे उनकी बात को रखा गया, उनकी और बात जो है सुजलॉन की सच हुई और इसी वजह से ये जो पेनल्टी है पूरी तरह से माफ़ की गई है, कैंसल कर दी गई है इस पेनल्टी को। तो एक तरह से सुजलॉन को बहुत बड़ी राहत मिली। अमाउंट भले छोटी हो, लेकिन यहाँ पे एक मॉरल जीत हो जाती है अगर ट्रिब्यूनल में उनका फैसला उनके फेवर में आता है तो। इसके अलावा भी देखते हो, कल ही हमने खबर में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कंपनी ने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 173 करोड़ रुपीज़ की जो रकम जो चुकाई है वो भी उसको वापस रिफंड मिलने वाली है। तो वहाँ पर भी उनके फेवर में फैसला आया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जिसकी जानकारी आप देख सकते हो कि एक्सचेंज को दी गई है सुजलॉन की तरफ से नोटिस के माध्यम से। यहाँ पे एक रेजिग्नेशन हुआ है सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल की तरफ से, तो काफ़ी बड़ी पोस्ट पे थे जहाँ से यहाँ पे रिज़ाइन किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे कंपनी में और ये देख सकते हो कि इनकी सब्सिडीज कंपनी है, उसके जो ये सीईओ थे। तो देख सकते हो जो रीज़न है वो इनका, वो इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। मिस्टर एस वेंकटा सुब्रमण्यम नाम है इनका। और देख सकते हो कि ये सीईओ थे एसी फोर्ज में। एसी फोर्ज आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी की सब्सिडीज कंपनी है और उस पे वो सीईओ की पोस्ट पे थे, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है। तो 31 दिसंबर 2024 से उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। तो 28 दिसंबर को उन्होंने कंपनी को लेटर देके ये इस्तीफ़ा दिया था। उसमें रीज़न क्या बताया इस्तीफ़ा का वो इसकी जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन कंपनी में उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। और एक सीनियर पोस्ट पे जो थे कंपनी के सीईओ थे, उस सीईओ ने अपनी रेजिग्नेशन दी है। ये एक बात और है, आप ध्यान रखिए कि सीईओ जो है वो सुजलॉन के नहीं है बल्कि उनकी सब्सिडीज कंपनी एसी फोर्ज है उसके सीईओ थे। तो किसी भी कंपनी में कोई बड़ी पोस्ट पे एक जो है रेजिग्नेशन होना भी एक थोड़ा झटका तो लगता है, लेकिन साथ में अच्छी खबर है ये कि कंपनी ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है और साथ में क्रिशिल ने बहुत ही शानदार रेटिंग दी है और रेटिंग एजेंसियां लगातार इसके लिए बहुत बेहतर रेटिंग दे रही है। इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि सुजलॉन आने वाले समय में मजबूत होती जा रही है। और अब देख सकते हो कि हमारे सामने Q3 भी आएगा, क्योंकि महीने के अभी आज 31 तारीख के अंत हो गई है। कल से अब आप देख सकते हो कि नया साल शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हम देख सकते हो कि सुजलॉन जो लगातार पिछले कई बार से शानदार रिजल्ट दे रही है, इस बार भी उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर आएगा। तो फिर जो गिरावट का माहौल है उस पर भी ब्रेक लगेगा। वैसे तो बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है और हर शेयर नीचे आ रहे हैं। ऐसा सुजलॉन के लिए नहीं, बाकी जितनी कंपनियां हैं सबकी स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि बाजार में लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है एफआई की तरफ से। एफआई अब जनवरी में अपना क्या रुख अपनाते हैं उसके ऊपर सारा दारोमदार है। अगर वो फिर से बाजार में खरीदारी शुरू करेंगे तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।